So in a hyperbola a greater than b greater than a वो कंडीशन नहीं है. x square by a square minus y square by b square equal to 1 represents a horizontal hyperbola. क्लियर है? a greater than b भी हो सकता है, a can be greater than b और b can be greater than a. Whatever might be the values of a and b, this is always a horizontal hyperbola. Clear? Just अगर एक्सेंट्रिक का वैल्यूज चेंज हो सकता है, ठीक है, रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. क्लियर? So now let us try to analyze a given hyperbola. कोई भी एक hyperbola का analyze करें. Okay? For example, x square by 9 plus minus y square by 16 equal to 1. Let us take this hyperbola. इसका प्रॉपर्टीज निकालने की कोशिश करेंगे. ओके, इज दिस अ हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला और वर्टिकल हाइपरबोला? देखिए y के नीचे नंबर बड़ा है बट इट डजंट मैटर. ओके, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला. ओके, सो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4. क्लियर है? तो इसका डायग्राम कैसा होगा? ऐसा कुछ होगा. एंड द वर्टिसेस आर 3,0 एंड -3,0. ओके, वर्टिसेस क्लियर है? इसके बाद आप एक्सेंट्रिसिटी निकाल दीजिए. एक्सेंट्रिसिटी इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. बी स्क्वायर इज 16, ए स्क्वायर इज 9. सो कितना आ रहा है? रूट ऑफ 25/9. 5/3 आया. ओके, ये ग्रेटर देन 1 है ना? क्लियर? सो फोसाई का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? कोई बोल सकते हैं? व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोसाई? AE, 0 है सर? प्लस और माइनस AE, 0. A इंटू E कर लीजिए. 3 इंटू 5/3 मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? 5, 0. ओके, सो 5, 0 is one focus, minus 5, 0 is the other focus. Okay, then what are the directrices? Directrices का equations are x is equal to a by e 3/5/3. That is equal to 9/5 है सर? So x is equal to 9/5, x is equal to -9/5. Clear? So एक equation मिला तो can you see how to find the vertices, foci and the directrices? यहाँ तक clear है ना? Yes sir. So आगे जाएंगे. बाकी प्रॉपर्टीज, और क्या प्रॉपर्टीज होते हैं? एक लैटिस रेक्टम निकालना समझना चाहिए, राइट? We have to know how to find the lattice rectum and focal radius. ये दो ही बचा है ना, right? So let's go to the next page. यहाँ तक नोट किया? Yes sir. एक क्वेश्चन और देता हूं, आगे जाने से पहले आप खुद से करना है. ओके, so second question, x square by 16 minus y square by 9 is equal to 1. इसका प्रॉपर्टीज निकाल दीजिए. So previously you have x square by 9, y square by 16. नंबर्स को मैं उल्टा कर लिया. ऑब्वियसली एक्सेंट्रिसिटी चेंज हो जाएगा ना. फोसाई, डायरेक्ट्रिसेस, तीन निकाल लीजिए तीनों. ओके, आई वांट यू टू सी वेदर any of the properties of this hyperbola are same as the properties of previous hyperbola. Eccentricity आया किसी का? Anybody got the value of eccentricity? कितना? 5/4. 4 है इस बार. Okay, 5/4 is the eccentricity. Then foci.
प्लस माइनस 5,0. ओके, प्रीवियस हाइपरबोला और इस हाइपरबोला का फोसे सेम आया, देखिए. यस सर. डायरेक्ट्रिसेस x is equal to previously got 9/5 or something, 9/4 आया. इस बार 16/5. Okay, directrices are different. Okay, and vertices क्या है? What are the vertices? Plus minus 4,0. 4,0. हो गया? Clear? Now आगे जाएंगे. एक और क्वेश्चन. Find the eccentricity of the hyperbola if a is equal to b. a equal to b का मतलब x स्क्वायर के नीचे नंबर y स्क्वायर के नीचे नंबर सेम भी हो सकते हैं. ऐसा ना, ऐसा एक बड़ा एक छोटा कैसे भी हो सकते हैं. they can also be same. okay, so अगर a equal to b है तो उस पर्टिकुलर हाइपरबोला का eccentricity कितना है? root 2. So eccentricity is nothing but root of 1 plus b square by a square. Root of 1 plus a equal to b है, so root 2 हो जाएगा. okay, for example x square by 36 minus y square के नीचे भी 36 है is equal to 1. इस हाइपरबोला का eccentricity कितना होगा? root 2 होगा. क्लियर है? क्लियर? Yes sir. And this hyperbola can also be written as x square minus y square is equal to 36. Clear? ऐसा नो, ये 36 सेम है तो आप कॉमन लेके राइट हैंड साइड भेज सकते हैं, राइट? Yes, sir. So such hyperbolas are called rectangular hyperbolas. So rectangular hyperbola का मतलब क्या है? अगर eccentricity root 2 है तो such hyperbolas are called rectangular hyperbolas. Okay? Clear? So आप एक रियल नंबर लाइन पे तो ऐसा सोच सकते हैं. दिस इज 1. जैसा एक हाइपरबोला का एक्सेंट्रिसिटी जो है 1 से बड़ा होना चाहिए ना. ऐसा एक हाइपरबोला का एक्सेंट्रिसिटी जो है 1 से ज्यादा होना चाहिए. ऐसा 0 और 1 के बीच में अगर एक्सेंट्रिसिटी है तो दैट इज एन एलिप्स, राइट? एग्जैक्टली 1 पे पैराबोला, ग्रेटर देन 1 पे hyperbola, right? So among all the numbers greater than 1, root 2 is special eccentricity. जो 1.414 जो eccentricity है, that is special for hyperbolas. Specialty क्या है? अगर eccentricity root 2 है तो it is called a rectangular hyperbola. Okay? Clear? अगर eccentricity 1 और root 2 के बीच में है तो if the eccentricity is between 1 and root 2, or if the eccentricity is greater than root 2, what can you say about a and b? देखिए b का वैल्यू और बढ़ा तो देखिए b और a सेम है तो root 2 आया, राइट? सो b का वैल्यू और बढ़ गया तो क्या आएगा? eccentricity root 2 से बढ़ जाएगा ना, राइट? Yes, sir. So after eccentricity root 2, b will be greater than a. Between 1 and root 2, a will be greater than b. समझ में? x के नीचे नंबर बड़ा है तो eccentricity root 2 से छोटा है. ओके, y के नीचे नंबर बड़ा है तो eccentricity root 2 से ज्यादा आएगा. क्लियर? क्या तो समझ रहे? Yes. So I hope that you understand the significance of root 2.
for hyperbola. Next, concept of transverse axis and conjugate axis. Transverse axis and conjugate axis. Okay, for example, if you take an ellipse में you have a major axis and a minor axis. So 2a is the major axis, 2b is the minor axis for a horizontal ellipse, right? इसमें हम देख सकते हैं major is always greater than minor axis, right? Major axis का लेंथ बड़ा होगा, minor axis का लेंथ छोटा होगा, right? इसलिए उसको major axis minor axis बोलते हैं. But if you take a hyperbola में भी दो नंबर्स है, x के नीचे एक नंबर है, y के नीचे एक नंबर है. So this is a comma 0, this is minus a comma 0. So this a dash is called transverse axis. इसमें हम मेजर माइनर यूज नहीं करते, क्यों गेस कर सकते हैं? We don't use major and minor in hyperbola. क्योंकि आप देख सकते हैं हाइपरबोला में ए भी बड़ा हो सकता है, बी भी बड़ा हो सकता है ना. एलिप्स में जो बड़ा है उसको मेजर बोलते हैं, छोटा है उसको माइनर बोलते हैं, राइट? So if you have a horizontal hyperbola, A can be bigger or B can be bigger, depending on the equation, right? So एक को मेजर एक को माइनर हम बोलते नहीं, we give a different name. So जो एक्सिस के डायरेक्शन में है उसको हम ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं, राइट? एंड एज यू कैन सी देयर इज नो बी फिजिकली प्रेजेंट ऑन द वाई एक्सिस, ऐसा ना? सो जैसे लास्ट क्लास में हम देखे बी इज जस्ट ए नंबर, ऐसा ना? बी सिर्फ एक नंबर है एंड नंबर का वैल्यू क्या होता है? बी इज नथिंग बट रूट ऑफ ए स्क्वायर इंटू e square minus 1 है सर. Yes, sir. a root e square minus 1 जो आएगा that is nothing but b, it's just a number. So physically आपको y axis में ऐसा कुछ होता नहीं है वो पॉइंट, so हम ऐसा ही मार्क कर लेते हैं. Let us mark 2 points 0b and 0 minus b, okay? And this is called the conjugate axis. जैसे एलिप्स में आपको क्वेश्चन मिलेगा फाइंड द लेंथ्स ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस. सिमिलरली इन हाइपरबोला you'll be asked to find transverse axis and conjugate axis. Clear? समझ में आ रहे? Yes, sir. So transverse axis का लेंथ कितना है? What is the length of transverse axis? 2A. Length of transverse axis is 2a. What is the length of conjugate axis? 2B. Length of conjugate axis is 2b. Clear? So ellipse में major and minor axis, hyperbola में transverse and conjugate axis. Clear? Next, transverse axis conjugate axis हो गया. Next we'll go to lattice rectum. So ये नोट किया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Next पेज में जाओ. Yes, sir. So next, lattice rectum of a hyperbola. So मान लीजिए आपके पास x square by a square minus y square by b square equal to 1 है. So you'll have a hyperbola like this. Focus कहीं ना कहीं होगा. So lattice rectum का मतलब क्या है? Focus से you draw a line which is perpendicular to the axis, right?
we'll draw a double ordinate through the focus. Yes or no? So if this is P, if this is Q, so length of PQ is the length of lattice rectum. This PQ is called the lattice rectum. Yes or no? तो PQ का लेंथ कैसे फाइंड करते हैं हम? एलिप्स में कैसे फाइंड किया? फोकस का कोऑर्डिनेट्स AE, 0. सो P का x कोऑर्डिनेट भी AE होगा ना, Q का भी x कोऑर्डिनेट AE होगा. ऐसा ना, क्योंकि AE, 0 से आप वर्टिकली जा रहे हैं. When you move vertically, x coordinate will not change. ऐसा ना. सो इसका y कोऑर्डिनेट आपको निकालना पड़ेगा. उसको 2 times किया तो you're going to get the length of the lattice rectum. ऐसा ना. So how do you find K? Simply, this point has to lie on this hyperbola. ऐसा ना. Yes, sir. So substitute कर लीजिए. A square E square by A square minus K square by B square equal to 1. A square cancel हो गया. K square by B square is equal to E square minus 1. So K square is equal to B square into E square minus 1. So K is equal to B root E square minus 1. Okay? Clear? So what is the length of lattice rectum? Length of lattice rectum is 2 times B root E square minus 1. Clear? Clear? Length of lattice rectum is 2b root of E square minus 1. And आप ये root of E square minus 1 के place में you can do a further simplification. So E square is equal to 1 plus B square by A square है ना? So E square minus 1 is B square by A square, right? So root of E square minus 1 को आप क्या लिख सकते हैं? B by A, right? रूट ऑफ ई स्क्वायर माइनस 1 को आप b by a लिख सकते हैं. Yes, sir. सो यहाँ सबस्टिट्यूट कर लीजिए. यू गोइंग टू गेट 2b स्क्वायर बाय a. क्लियर है? टू बी स्क्वायर बाय a. क्लियर है? सो एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला है. देखिए, जो एलिप्स में जो फॉर्मूला है एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है हाइपरबोला में भी, लैटिस रेक्टम, 2b square by a. So now can you go back and find the length of lattice rectum to both the hyperbolas that we have written? याद है हम x square by 16 minus y square by 9 equal to 1 ये किया था ना हमने, and x square by 9 minus y square by 16 equal to 1. We have considered these two hyperbolas, right? पहले वाले का लैटिस रेक्टम कितना आएगा? 2 into 9 by 4. Okay, 2b square by a. What is the lattice rectum of the next hyperbola? 2 into 16 by 3. Okay, lattice rectum 1, lattice rectum 2. lattice rectum 1 बड़ा है या lattice rectum 2 बड़ा है? Lattice rectum 2. बड़ा है. Okay, so now I can compare the diagrams of these two. हम ऑलरेडी देखे हैं दोनों horizontal hyperbolas हैं, right? If you take this as the first hyperbola, okay, मान लीजिए फर्स्ट हाइपरबोला मैं ड्रॉ किया हूं. सो व्हाट आर दीज पॉइंट्स? ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या है हाइपरबोला 1 का? 4,0 and minus 1 का 4,0 minus 4,0 एंड एज वी हैव सीन दोनों का फोसाई सेम है. याद है दोनों का फोसाई 5,0 minus 5,0 आया. ऐसा ना? Both the hyperbolas have same foci 5,0, right? Yes, sir. Yes, sir. Now if you draw the second hyperbola,
देखिए सेकंड हाइपरबोला जो है 3,0 से स्टार्ट हो रहा है ना, ऐसा ना, क्योंकि a इज 3. सो मैं दो हाइपरबोलास ड्रॉ करता हूं. आई वांट यू टू से विच इज करेक्ट. सो एक हाइपरबोला ऐसा होगा या ऐसा होगा. दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, दिस इज द सेकंड ऑप्शन फॉर द सेकंड हाइपरबोला. फर्स्ट ऑप्शन सही है क्या सेकंड ऑप्शन सही है? सेकंड ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन सही है, क्योंकि आप देख सकते हैं, हाइपरबोला 1 का जो लैटिस रेक्टम है, हाइपरबोला 2 का लैटिस रेक्टम बड़ा है ना, दोनों का फोसाई तो सेम है. इसका मतलब इस फोसाई से आप सेकंड हाइपरबोला का डबल ऑर्डिनेट ड्रॉ किया तो बड़ा होना चाहिए. इसका मतलब बाहर की तरफ होना चाहिए ना, ऐसा क्लियर है. सो द सेकंड हाइपरबोला इज फैटर देन द फर्स्ट हाइपरबोला. ओके, कंपैरिजन में फर्स्ट हाइपरबोला थोड़ा सा पतला है, सेकंड हाइपरबोला फ्लैट है. क्लियर है. ओके आप देख सकते हैं E1 कितना आया, E2 कितना आया, आप देख लीजिए. व्हाट इज द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ फर्स्ट हाइपरबोला, आप कैलकुलेट किया ना, याद है? इसका 5/4 आया होगा शायद, इसका 5/3 आया, ऐसा ना. Yes, sir. So E1 is 5/4, E2 is 5/3. So ये आप देख सकते हैं किसका एक्सेंट्रिसिटी ज्यादा है. E2 बड़ा है, देखिए. यूजुअली एलिप्स में क्या होता है, एज एक्सेंट्रिसिटी इंक्रीजेस एलिप्स ज्यादा फ्लैट होते रहेगा, ऐसा ना. एक्सेंट्रिसिटी बड़ा हो रहा है तो एलिप्स विल बी गेटिंग कंप्रेस्ड, राइट. एलिप्स को जैसा आप ऊपर से कंप्रेस किया तो एक्सेंट्रिसिटी बढ़ जाएगा, राइट. बट हाइपरबोला को कंप्रेस किया तो क्या हो रहा है, देखिए. इसको ऊपर से आप कंप्रेस किया तो एक्सेंट्रिसिटी इज गेटिंग reduced. Can you say this? हाइपरबोला में उल्टा होता है एलिप्स का. समझ में आया नहीं? मान लीजिए आपके पास एक सर्किल है, इसको ऊपर से आप कंप्रेस कर रहे हैं, यू गोइंग टू गेट एलिप्सेस, राइट. सो सर्किल का एक्सेंट्रिसिटी 0 होता है. सो एज यू गो ऑन कंप्रेसिंग दिस सर्किल, यू गोइंग टू गेट ellipses with increasing eccentricity. ओके, एक्सेंट्रिसिटी धीरे धीरे बढ़ जाएगा. समझ में आ रहा है क्या नहीं? वही हाइपरबोला में क्या होगा, हाइपरबोला में एज यू आर कंप्रेसिंग द हाइपरबोला द एक्सेंट्रिसिटी डिक्रीजेस. क्लियर. यूजुअली एक्सेंट्रिसिटी इंफिनिटी हो गया तो यूजुअली ये पेयर ऑफ लाइंस हो जाएगा. As eccentricity becomes infinity, the hyperbola becomes pair of lines. Eccentricity equal to infinity हो जाता है. Okay? So pair of lines को धीरे धीरे आप कंप्रेस कर रहे हैं तो आपको हाइपरबोला आ रहे हैं with decreasing eccentricity. Okay? याद है, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. So lattice rectum का फॉर्मूला 2b square by a and 2b root of e square minus 1. So देखिए lattice rectum is 2b root of e square minus 1, ये एक फॉर्मूला है. दूसरा है 2b square by a. बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 है. सो नो, सो आप कैंसिल किया तो 2a इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 ये भी यूज कर सकता है. ठीक है, कर सकता है क्या नहीं. अगर b है तो रूट ऑफ ई स्क्वायर माइनस 1 आएगा, a है तो सिर्फ ई स्क्वायर माइनस 1 आएगा. ओके. Yes, sir.
Yes, sir. सो 2b रूट ऑफ ई स्क्वायर माइनस 1 भी यूज कर सकते हैं, 2a इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 विदाउट स्क्वायर रूट भी यूज कर सकते हैं, 2b स्क्वायर बाई ए, ऑल थ्री आर फॉर्मूलाज टू eccentricity टू lattice rectum. Clear? Shall I go to next topic? Yes, sir. इसके बाद फोकल रेडियस. फोकल रेडियस का मतलब क्या है? So if you have a hyperbola, फोकल रेडियस का मतलब क्या है? So this is S dash. Okay, if you take any point P, distance of the point P from the first focus, this is one focal radius. This distance is the second focal radius. On there, every point has two focal radii. Clear? SP and S dash P. So SP and S dash P are the focal radii. Okay. So अगर पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स x, y है तो AE, 0 minus AE, 0. Okay, these are the foci. So आप डायरेक्टली डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके फोकल रेडियस निकाल सकते हैं, बट देयर इज अ सिंपलर वे. कैसे करते हैं याद है? याद है आपको एलिप्स में क्या आया फोकल रेडियस? देखिए, आप हाइपरबोला का जो भी फॉर्मूलास याद करिएगा, कंपेयर देम विद एलिप्स. एलिप्स से कंपैरिजन में आप बहुत इजीली याद कर सकते हैं. एस पी एस डैश पी, याद है क्या आया? एक a माइनस ए आया, एक a प्लस ए आया, ऐसा ना? इसलिए एस पी प्लस एस डैश पी इज ऑलवेज इक्वल टू 2a. याद है रिलेशन एलिप्स में? Sum of focal radius is always equal to major axis. These are the things that we have derived in ellipse. अब हाइपरबोला में ये रिलेशंस कैसे होगा? सेम कॉन्सेप्ट है. देखिए, ये डायरेक्ट्रिक्स है. दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स, फर्स्ट डायरेक्ट्रिक्स. सो इफ यू ड्रॉ PM, so SP by PM क्या होना चाहिए? E होना चाहिए सर. SP by PM E होना चाहिए ना? So SP is equal to E times PM, right? So E times PM क्या होगा? PM is nothing but this distance minus this distance, right? So first बड़ा डिस्टेंस क्या है? X है, माइनस छोटा डिस्टेंस कितना है? A by E. So आपको EX माइनस A आएगा. क्लियर है? क्लियर? So similarly, S dash P by PM is equal to E होगा या नहीं? S dash P by PM भी E होगा, ऐसा नो? नहीं होगा. तो मैं लिखा हूं गलत है, क्योंकि इफ यू आर यूजिंग दिस फोकस यू कैन नॉट यूज दिस डायरेक्ट्रिक्स. हर एक फोकस का अपना डायरेक्ट्रिक्स होगा, राइट? सो एस डैश अगर यूज कर रहे हैं तो एस डैश वाला जो डायरेक्ट्रिक्स है वो यूज करना है, राइट? सो ये डिस्टेंस यूज करना पड़ेगा, PM डैश. सो एस डैश P बाई PM डैश इक्वल टू E होना चाहिए. क्लियर? एंड PM डैश क्या होगा? This bigger distance plus this distance, right? So PM dash क्या होगा? ये x होगा, ये A by E होगा, ऐसा ना? So S dash P is equal to E times PM dash is x plus A by E. So क्या होगा? EX plus A होगा. क्लियर? डिफरेंस क्या है दोनों में?
ठीक है, मैं यहाँ गलत लिखा हूँ, ये माइनस ई एक्स ए प्लस ई एक्स होता है ना, ए ही नहीं, ऐसा। Yes, sir. सो हाइपरबोला में एस पी एस डैश पी, व्हाट इज द डिफरेंस? इट्स सिंपली ई एक्स माइनस ए ई एक्स प्लस ए, क्लियर है? ठीक है, फॉर्मूलाज लगभग सेम लग रहे हैं। एस डैश पी तो एग्जैक्टली सेम है, देखिए एस पी थोड़ा सा चेंज हुआ, क्लियर? Yes, sir. आप देख सकते हैं एस पी प्लस एस डैश पी कांस्टेंट नहीं आ रहे हैं, देखिए दिस टाइम द सम ऑफ दीज टू इज नॉट कांस्टेंट। व्हाट इज कांस्टेंट? डिफरेंस। ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? एस पी माइनस एस डैश पी कितना है? व्हाट इज एस पी माइनस एस डैश पी? -2. माइनस टू ए, क्योंकि हम छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हैं, राइट? सो इसका मॉड लिया तो कितना आएगा? 2 आएगा। 2. सो हाइपरबोला में what is the condition which is satisfied by every point on the hyperbola? The difference of the focal distances is always equal to the length of transverse axis। समझ आ रहे हैं? ये ट्रांसवर्स एक्सिस होता है ना, यहां से यहां तक, ए डैश। एलिप्स में मेजर एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ द फोकल रेडियस और फोकल डिस्टेंसेस। हाइपरबोला में द डिफरेंस ऑफ द फोकल रेडियस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। क्लियर है? यहाँ मॉड क्यों लिखा हूं? देखिए आप, इफ यू टेक पॉइंट्स ऑन दिस आर्म, इस बार एस पी विल बी बिगर, एस डैश पी विल बी स्मॉलर, राइट? सो जब आप एक वैल्यू से दूसरा वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं, द साइन डिपेंड्स ऑन विच इज बिगर। सो जो भी बड़ा डिस्टेंस माइनस छोटा डिस्टेंस किया तो आपको 2a हो जाएगा, इसलिए हम मॉड लिया। मतलब if you take mod, whatever you do, छोटा से बड़ा करिए या बड़ा से छोटा करिए, नंबर तो चेंज नहीं होगा, प्लस और माइनस ही चेंज होता है ना। सो मॉड लेने के बाद यू गोइंग टू गेट द सेम नंबर। क्लियर? सो हाइपरबोला में फोकल रेडियस का कॉन्सेप्ट समझ में आया? ऐसा ना? समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. So can I go forward? आगे जा सकता हूँ? Yes, sir. सो अभी तक हम देखे हैं, देखिए एलिप्स में ए ग्रेटर देन बी है तो हॉरिजॉन्टल हो गया, बी ग्रेटर देन ए है तो वर्टिकल हो गया। सिंपल हो गया ना? एलिप्स में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इज वेरी सिंपल। बट हाइपरबोला में हम देखे हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ऑलवेज रिप्रेजेंट्स ए हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, राइट? ए ग्रेटर देन बी हो या बी ग्रेटर देन ए हो, इट्स ऑलवेज ए हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, राइट? Yes, sir. So the question is, how does the vertical hyperbola look like? Vertical hyperbola. So अगर vertical hyperbola, पहला उसका equation देखने से पहले let us try to draw the diagram how it may look. Okay. So if you take this as y-axis and this as x-axis, so vertical hyperbola शायद देखने में ऐसा होगा, ऐसा? The vertices are going to lie on y-axis, right? The foci are going to lie on y-axis. The directrices will be parallel to x-axis, is or no? ऐसा कुछ होना चाहिए vertical ellipse का, is or no? So vertical ellipse का focus will be on y-axis
vertices will also be on y axis. So vertices को 0, b मान रहा हूं, 0, minus b. Can I do this? foci को be, 0, minus be, 0 assume करता हूं, क्या? And directrices को y is equal to b by a, y equal to minus b by a assume करता हूं, क्या? So we can try to derive the hyperbola using these properties. कैसे? हमारे पास फोकस है, डायरेक्ट्रिक्स है एंड एक्सेंट्रिसिटी है. So ये तीनों को यूज करके हम इक्वेशन निकाल सकते हैं क्या नहीं? इक्वेशन निकाल सकते हैं ना? कैसे? So if you take a point P, SP square is equal to E square into PM square, ऐसा no? That's the basic condition of hyperbola, right? कोई भी conic section का SP square is equal to E square into PM square, यही है ना? कोई भी जो इक्वेशन है यही से आएगा. क्लियर? सो SP स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा अगर px, y है तो? ये 0, b है ना, b, 0 नहीं है, ऐसा ना? सो x स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर, ऐसा ना? x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू e स्क्वायर टाइम्स व्हाट इज pm स्क्वायर. pm स्क्वायर क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन this point and this line, right? ये डिस्टेंस को डायरेक्टली आप बोल सकते हैं क्या होगा? मैं लिख रहा हूं y माइनस बी बाई ए लिख रहा हूं, लिख सकता हूं क्या नहीं? y कोऑर्डिनेट का मतलब यहां से यहां तक डिस्टेंस है, b बाई ए इज दिस डिस्टेंस, y माइनस बी बाई ए किया तो वो डिस्टेंस आ जाएगा pm. So x square plus y minus b whole square is equal to e square into ey minus b by e square whole square. e square cancel हो गया. ओके, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं जैसा हम एलिप्स में सिंप्लीफाई किया, एग्जैक्टली वैसा ही आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं. दिस टाइम व्हाट यू गोइंग टू गेट इज आफ्टर 2 to 3 steps you going to get x square by a square into 1 minus e square प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा. आपको मैं टाइम देता हूं 2 मिनट. ट्राई टू डिराइव दिस. यहां से आप 2-3 स्टेप्स आगे लेके जाके यहां तक पहुंचने के लिए कोशिश करिए. सो आई गिव यू सम टाइम, बट देखिए आ रहा है क्या नहीं. इफ समवन इज एबल टू गेट टू दिस पॉइंट, हाथ रेज कर लीजिए. किसी का हुआ डेरिवेशन? यहां तक पहुंच पा रहे कोई? एनीबॉडी? कोई डिराइव किया बेटा यहाँ तक? अमन, आदित्य प्रसाद, अनिकेत, रम्यानी, ऋतिका.
Sagnik, anybody? किसी का हुआ बेटा? साग्निक हुआ? चलो क्या किसी का हुआ नहीं क्या? हेलो, आवाज आ रही है? रम्या नहीं हुआ? डेरिवेशन हुआ? Sir, I'm trying. ओके ठीक। ओके, अगर किसी का नहीं हो रहा है तो देख लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई वाई माइनस बी होल स्क्वायर। ओके, दीपान्विता का हो गया, गुड। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2yb इज इक्वल टू ई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bey माइनस 2bey माइनस 2bey कैंसिल हो गया। ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर, अगर ये वाला टर्म को आप यहाँ लेके आ गए तो बी स्क्वायर ई स्क्वायर को आप उस तरफ भेज दीजिए, बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर हो गया। अब बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर डिनोमिनेटर में लेके चले जाइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 1, which implies x square by b square into 1 minus e square plus y square by b square is equal to 1। आगे ओके, मैं गलत लिखा हूं ना इसलिए शायद हुआ नहीं। Yes, sir. ओके, यहां तक आ गया क्या? सॉरी, मैं यहाँ गलत लिखा हूँ, ए स्क्वायर लिखा हूँ, सॉरी। सही नहीं आ रहा था। ओके ठीक, गुड। सो यहाँ तक तो हो गया क्या सबका? Yes, sir. ओके, गुड। Sir. तो आप देख सकते यहाँ भी सेम लॉजिक है। अब ये 1 माइनस ई स्क्वायर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? हाइपरबोला में एक्सटेंसिटी 1 से बड़ा होता है ना, सो 1 माइनस ई स्क्वायर नेगेटिव वैल्यू होगा ना। सो मैं क्या करता हूँ, एक नेगेटिव को मैं ऊपर लेके जाता हूँ, सो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ क्या नहीं? अब बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 इज ए पॉजिटिव नंबर, ऐसा। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ए स्क्वायर मान रहा हूँ। So the equation is something like, देखिए y square by b square minus x square by a square equal to 1 जैसा लग रहा है। So here is the trick to check whether a hyperbola is horizontal or vertical। आपको दिख रहा है horizontal और vertical जो है hyperbola में a and b से डिसाइड नहीं होता है, किससे डिसाइड होगा? It will be decided by the negative sign। समझ में आ रहे? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जैसा है तो वो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा है तो ये वर्टिकल हाइपरबोला। समझ में आ रहे? Yes, sir. सो हाइपरबोला में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कैसे डिसाइड करिएगा? बेस्ड ऑन द नेगेटिव साइन। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो वो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो इट इज ए वर्टिकल हाइपरबोला। क्लियर? एंड वर्टिकल हाइपरबोला में व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर?
इस बार ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 हो। इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस कितना होगा? व्हाट इज द ट्रांसवर्स एक्सिस? 2B. 2b, क्योंकि इस बार ट्रांसवर्स एक्सिस जो है y के डायरेक्शन में होगा एंड कॉन्जुगेट एक्सिस इज 2a। क्लियर? एंड एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या है? रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दिस टाइम। इसलिए हाइपरबोला में कॉन्जुगेट डायरेक्शन में ट्रांसवर्स डायरेक्शन करना है। इस बार ए स्क्वायर कॉन्जुगेट डायरेक्शन है, बी स्क्वायर ट्रांसवर्स डायरेक्शन है। ओके, रूट ऑफ 1 प्लस कॉन्जुगेट डायरेक्शन बाई ट्रांसवर्स डायरेक्शन। क्लियर? इसके बाद वर्टिसेस 0, बी, फोसाई 0, प्लस आर माइनस बी। ओके, एंड डायरेक्ट्रिसेस y is equal to प्लस आर माइनस बी बाई ई। ओके, इस बार लैटिस रेक्टम मैं डिराइव नहीं करूंगा। लैटिस रेक्टम क्या आएगा? गेस कर सकते हैं? 2A square by B. हाँ, 2a square by b and focal radius sp s dash p। एक है e y माइनस b। ओके, एक है e y प्लस b। इस बार ये आप डिराइव करना है तो आप खुद से डिराइव कर सकते हैं। ओके, अभी भी एस पी माइनस एस डैश पी का मॉड जो है दैट विल बी इक्वल टू 2b। क्लियर है? Is it okay? Yes, sir. So these are the things that you need to understand in hyperbola level 1. So यहाँ तक अगर समझ में आया तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, so let me do some questions. So I'll give you some hyperbolas. You have to analyze the hyperbolas. Okay, x square by 9 minus y square by 4 is equal to 1. Second, 3x square minus 2y square equal to 6. से दोनों हाइपरबोलास का प्रॉपर्टीज निकालना है। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या क्या है? वर्टिसेस, फोसाई, डायरेक्ट्रिसेस, ट्रांसवर्स एक्सिस, conjugate axis, lattice rectum. So can you find all this? Obviously eccentricity तो निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए सर, so can you find all these properties for first hyperbola and the second hyperbola? Try कर लीजिए। अगर आंसर्स आ गया तो बोलिए एक बार, देखता हूँ।
किसी का होगा बेटा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, दोनों का हो गया? सो फर्स्ट का आंसर क्या है? Plus minus 213, 0. प्लस और माइनस रूट 13, 0. डायरेक्ट रिजल्ट x is equal to 9 by root 13. Plus 9 minus. by root 13. Transverse axis 6, conjugate axis 4, lattice rectum 9. सही? eccentricity सेम आंसर है सबका? Are you getting the same answers? Okay, second hyperbola का आंसर आ गया? सेकंड हाइपरबोला का आंसर आया? इसका वर्टिसेस क्या है? एनीबॉडी? Plus minus root 0, plus प्लस और माइनस रूट 3 है क्या? रूट 2 है? प्लस और माइनस रूट 2, 0. फोर्थ साइड पहले एक्सेंट्रिसिटी बोल दीजिए. एक्सेंट्रिसिटी तो निकाला होगा ना? व्हाट इज एक्सेंट्रिसिटी? root 5 by 2. रूट ऑफ 5/2 है क्या? रूट 5/2 है. 2 बाहर है ना? रूट 5 सही है क्या? रूट 5 देखिए, रूट 5 सही है. रूट ऑफ 1 प्लस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर करना है. सो ये 2 जो है बाहर होगा या अंदर होगा? क्या अंदर हो? अंदर होगा ना? अंदर होगा. रूट ऑफ 5/2 है ना एक्सेंट्रिसिटी. गुड. व्हाट आर द फर्स्ट साइड? प्लस और माइनस root 5. रूट 5, 0. व्हाट आर द डायरेक्ट्रिसेस? x is equal to Plus minus 2 by root 5. 2 by root 5. Okay. Next, what is the transverse axis? 2 root 2. 2 root 2. What is the conjugate axis? 2 root 3. 2 root 3. What is the lattice rectum? 3. 3. सबको यही आया आंसर्स? लैटिस रेक्टम सही है? तो चेक कर लीजिए. लैटिस रेक्टम किसी को कुछ और नंबर्स आया? नहीं सर. सेम? चेंज कर लीजिए ये आंसर. किसी का सही? 3 root 2. 3 रूट 2 सही है. 3 नहीं है. 2b स्क्वायर बाई a करना पड़ेगा. 2b स्क्वायर बाई a स्क्वायर नहीं है. ठीक है? सर ऑप्शन का 8 by 3 होगा लैटिस रेक्टम. यस सर. इसका Yes, फर्स्ट sir, वाले? 8/3. फर्स्ट का? यस सर. फर्स्ट वाला. ओके सही. 2 into b स्क्वायर बाई a. सो 8/3 सही आंसर. ठीक है? अगर कुछ गलत किया तो बोलना चाहिए आप. ठीक है? सो ये दोनों क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में जा सकता हूँ. लेट मी गिव यू 2 वर्टिकल हाइपरबोलास. सो देखते हैं वर्टिकल हाइपरबोलास का कुछ निकाल सकता है क्या नहीं. सो थर्ड, y square by 9 minus x square by 27 equal to 1 and 5y square minus 9x square equal to 36. ये दोनों का निकालना है.
इधर दिख रहा है सबका? हेलो, हेलो, अगर कोई सॉल्व किया तो आंसर। हेलो, फर्स्ट क्वेश्चन हुआ किसी का? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया? यस सर। वर्टिसेस बोलिए। 0 कॉमा प्लस माइनस 3। हाँ, गुड। इसके बाद एक्सेंट्रिसिटी बोलिए पहला। व्हाट इज एक्सेंट्रिसिटी? 2 2 2 2, गुड। फोसाई? 0 कॉमा 0 प्लस माइनस 6। minus 6 डायरेक्ट्रिसेस? 3 y equals to 3/2। y equals to plus minus यही आया? यस yes सर। sir नेक्स्ट, लैटिस रेक्टम? 18 18 2 इंटू क्या आएगा? 2 इंटू 27/3 ऐसा ना? 3 यस सर। 18 आया, गुड। ट्रांसवर्स एक्सिस? 6 6 root 3 6 ट्रांसवर्स एक्सिस? 6 6 6। ट्रांसवर्स का जो फॉर्मूला है 2b होगा, ओके। b is 3, a is √27, that is 3√3, okay। यस सर। कॉन्जुगेट एक्सिस कितना है? 6 root 3 Okay, good. So next, इसका आंसर आया? वर्टिसेस? वर्टिसेस क्या होगा? 0 कॉमा प्लस माइनस? एनीबॉडी? 0 कॉमा प्लस माइनस? 6 by root 5 Good. 6/√5. Okay. Next. Foci? फोसाई क्या होगा? 0 कॉमा प्लस माइनस? पहले एक्सेंट्रिसिटी बोलिए, एक्सेंट्रिसिटी कितना आया? एक्सेंट्रिसिटी एनीबॉडी? टू रूट 14/6। क्या है? फोसाई का कोऑर्डिनेट्स बोल रहा है क्या? sir Sir, 14 एक्सेंट्रिसिटी 2√14/6 आया। 14 root 14 by 3 Root 14/3. √14/3, ये सही आंसर।
√14/3 वह चेक कर लीजिए। देखिए ऐसा होगा 5y²/36 माइनस 9x²/36 इज इक्वल टू 1। सो a² जो है 36/9, ये 9 नीचे आया तो a² 4 है, b² इज 36/5। ओके, so eccentricity is equal to √1 plus a²/b²। सॉरी, सही कि नहीं? so 4 9s are cancel होगा, √1 plus 5/9, ये 9/5 डिनोमिनेट में है, ऊपर गया तो 5/9 हो जाएगा, √14/3 होगा आंसर। eccentricity क्लियर है? ओके, Yes, sir. so next, so foci का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? 0, plus minus 2√14/5. 2√14/5, good. Next, directrices, y equal to plus or minus b by e, दोनों को डिवाइड करना चाहिए, राइट? सो क्या होगा, 3/√14 आएगा, सॉरी b by e करना पड़ेगा, दोनों को डिवाइड करना है। so, क्या आएगा, 18/√70। ओके, 18/√70। लैटिस रेक्टम 2 into a²/b, a² is 4, b is 6/√5, so 8√5/6, 4√5/3। क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट, ट्रांसवर्स एक्सिस, 12/√5. transverse axis is 2b, so 2b, b is 6/√5, so 2b is 12/√5, is it? So what is the conjugate axis? 4. 4. so एक hyperbola दिया तो you know how to decide whether it is a horizontal or vertical, डिसाइड करने के बाद प्रॉपर्टीज निकालना भी समझ में आ रहे। ओके, आगे जाएंगे। Yes, sir. So next you have simple concept called conjugate hyperbolas. देखिए, x² minus y² equal to 1, y² minus x² equal to 1। क्या है, x² minus y² equal to 1, उसका उल्टा। So these two hyperbolas are called conjugate to each other. These two are conjugate hyperbolas. समझ रहे? और ऐसा भी लिख सकते हैं, x² minus y² equal to plus or minus 1 are conjugate hyperbolas. समझ रहे? फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन बहुत सिंपल आ सकता है, x² 16 minus y² 9 equal to 1. This is a hyperbola. What is the conjugate? What is its conjugate? आंसर क्या है? y² 9 minus x² 16. y² 9 minus x² 16 equal to 1. समझ रहे? conjugate hyperbolas लिखना समझ में आ रहा है? Yes, sir. So conjugate hyperbolas का एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, वो याद किया तो that will be sufficient. For example, what is the eccentricity of the first hyperbola? इसका eccentricity कितना है? x² minus y² equal to 1 का eccentricity कितना होगा? √1 plus b² ऐसा यही है ना फॉर्मूला? सही? Yes, sir. Yes. What is the eccentricity of the conjugate hyperbola? इसका
एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या है? रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, राइट? सही है? Yes, sir. सो दीज टू आर रिलेटेड इन सम वे. अब ध्यान से देखिए, ई स्क्वायर E1 स्क्वायर, फर्स्ट एक्सेंट्रिसिटी को स्क्वायर कर रहा हूँ, एलसीएम लेने के बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आएगा. सेकंड एक्सेंट्रिसिटी को स्क्वायर किया तो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आएगा, राइट? ये दोनों क्लियर है? ये जस्ट एलसीएम लेना है. सो व्हाट इज 1 बाई E1 स्क्वायर प्लस 1 बाई E2 स्क्वायर? इसका वैल्यू क्या होगा? 1. This is the property of conjugate hyperbolus. Conjugate hyperbolus में एक एक्सेंट्रिसिटी आपके पास है तो दूसरा एक्सेंट्रिसिटी ये वाला फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं. ठीक है? समझ में आ रहा है ये? इसमें E1 क्या है, E2 क्या है? E1 is the eccentricity of one hyperbola, E2 is the eccentricity of its conjugate hyperbola. Clear? समझ आ रहा है? So एक सिंपल क्वेश्चन करके आज कंक्लूड करेंगे. So ये नोट कर लीजिए. Sir, noted. So E1 is equal to 5 है. E2 equal to how much? इसलिए E1, E2 are eccentricities of conjugate hyperbolas. Okay? E1, E2 are eccentricities of conjugate hyperbolas. So एक क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, सिंपली 1 बाई E1 स्क्वायर 25 प्लस 1 बाई E2 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1. So 1 by E2 square is equal to 1 minus 1 by 25, which is 24 by 25. So E2 square is equal to 25 by 24. उल्टा कर रहा हूँ. So E2 is simply 5 by root 24. So root 24 को 2 root 6 लिख सकता हूँ. Okay? Yes, sir. So simple लग रहा है? Yes, sir. So ये एक क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं, इफ E1 equal to E2, find E1 and E2. अगर एक हाइपरबोला और इसका कॉन्जुगेट का एक्सेंट्रिसिटी सेम है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेंट्रिसिटी? इसका आंसर कोई बोल सकता है? Root 2. रूट 2 सही है. So 1 by E1 square plus 1 by E2 square के प्लेस में भी E1 square. So 2 by E1 square equal to 1. E1 square equal to 2. So E1 equal to root 2. समझ रहे? E root 2 का मतलब क्या है? उसका एक स्पेशल नाम है ना हाइपरबोला का. एक्सेंट्रिसिटी is equal to root 2. So it's a rectangular hyperbola. So if a hyperbola has same eccentricity as its conjugate, then it is a rectangular hyperbola. ऐसा भी बोल सकते हैं. ओके? क्लियर? तो अब आप थियोरेटिकली आपका आर.एस. अग्रवाल का जो भी एक्सरसाइज है, एक ही एक्सरसाइज है, उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं. सो फ्राइडे की क्लास से पहले ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए कोशिश करिए. ओके? Let's stop here for today. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, beta. Thank you, sir.